दोस्तों, इस वक्त एक बड़ी खबर आपको यह देने जा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एक बहुत बड़ा हादसा पेश आया है। और ये इतना बड़ा हादसा है, शुरू में ऐसा लगा नहीं था। 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। जी हां, 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है जम्मू कश्मीर के उधमपुर में जो हादसा पेश आया है। यह हादसा कैसे पेश आया और किन हालात में यह तमाम घटना घटी, आपको बताते हैं। दरअसल खबर यह है कि उधमपुर जिले में जम्मू कश्मीर मार्ग पर एक यात्री बस जो खाई में गिर गई और यह बस इस बुरी तरह से खाई में गिरी कि बस के परखच्चे उड़ गए। जो रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक हादसे में 20 लोग, कम से कम 20 लोगों के मारे जाने की खबर अभी है। हो सकता है कि आने वाले समय में इसमें कुछ आंकड़े जो है मौत की ओर बढ़ जाए। हम ऐसी कामना नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो हकीकत है वो बता रहे हैं कि इस इतनी ये विभत्स घटना हुई है और काफी गंभीर रूप से कई लोग घायल हैं। जबकि जो और अब आप समझ लें कि ये घटना इस तरह की है कि इस पर प्रधानमंत्री ने भी अपने दुख का इजहार किया है और साथ ही ये बताया है कि जो इसमें जो लोग मारे गए हैं, जिनकी जानें चली गई, उनके घर वालों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की माली मदद यानी आर्थिक सहायता भी देने की घोषणा की गई है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में ये सोमवार को घटना घटी है, जिसमें एक यात्री बस यानी जो पैसेंजर बस होती है वो पहाड़ी से नीचे गिर गई। इस हादसे में 20 यात्रियों की मौत हो गई है और अभी यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है। जो वहां पर मौजूद अफसरान थे उन्होंने बताया है कि यह घटना सुबह करीब 10 बजे रामनगर इलाके के करगोट गांव के पास हुई है। यह घटना घटी है और बस एक दूर दराज के गांव से उधमपुर जा रही थी। बस उधमपुर जा रही थी दूर दराज के गांव से। यह हादसा तब हुआ जब बस रामनगर इलाके में एक ब्लाइंड मोड़ से गुजर रही थी। ब्लाइंड मोड़ कहते हैं कि ऐसा मोड़ कि आपको आगे का पता न चले कि आगे क्या है, यानी कि जैसे ही हम ये मोड़ पूरा होगा तो आगे कौन सी गाड़ी आ रही है, कौन सा बस आ रही है, क्या आ रहा है, कुछ नहीं पता होता आपको। एक ब्लाइंड मोड़ से गुजर रही थी और ये जब इस वक्त बस चालक ने अचानक जो है वो बस से उसका नियंत्रण उसे खो दिया, काबू में नहीं रही, बस ड्राइवर के काबू में बस नहीं रही, जिसके बाद ये बस पलट गई और पहाड़ी से नीचे गिर गई। बस खाई में गिरते ही मलबे में तब्दील हो गई। बस में सवार लोगों की चीख पुकार मच गई। हादसे की खबर मिलते ही आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए और मकामी लोगों ने अपने तौर पर वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने की पूरी कोशिश की। जहां तक मुमकिन हो पाया लोगों ने वहां से लोगों को बचाया, बाहर निकाला, आसपास के अस्पताल में पहुंचाने की कोशिश की। और ये सबसे अहम बात यहां पर यह है कि मकामी लोगों ने बहुत अच्छा वहां पर जो है अपना किरदार अदा किया है। और उन्होंने जो वहां पर बस तो बुरी तरह से एकदम क्षतिग्रस्त हो गई थी, उसमें से लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की। पुलिस और दीगर लोग भी वहां जल्दी ही पहुंच गए और इसका जो मकसद था कि जल्दी से जल्दी यहां से तमाम पीड़ितों को, तमाम विक्टिम्स को वहां से निकाला जाए। देखते देखते बस से मलबे में लाशें निकलना शुरू हो गई। पहले तो चीखों पुकार सुनी गई, उसके बाद जब लोग इकट्ठा हुए, करीब गए, देखा कि बस के अंदर कौन लोग फंसे हैं। जो लोग इन हालत में जिनको बस से फौरन निकाला जा सकता था उनको वहां से निकाला गया। चीख पुकार बची थी और एक एक करके जब जख्मियों को देखा गया, घायलों को देखा गया, जो लोग जिनकी जानें जा चुकी उनको देखा गया, तो पता चला कि 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और ये एक इस बारे में खबर ये भी आ रही है कि बस जब नीचे खाई में गिरी तो नीचे जो है उस सड़क पर से कोई ऑटो गुजर रहा था और ये बस उस ऑटो पर जा गिरी। ऑटो या फिर छोटा सा जो मैक्सी वैन होती है उस पर। तो आप सोचें कि ये किस तरह की हालत वहां पर बनी होगी। मामला यहां तक भी पहुंचा है कि केंद्रीय जो मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने दुर्घटना के बारे में बताया। उन्होंने बताते इसके बारे में ट्वीट किया और साथ ही जो डीसी हैं उधमपुर के मंगा शेरपा, उनसे बातचीत की। उन्होंने बताया कि गंभीर रूप से घायल पीड़ितों को एयरलिफ्ट करने का भी इंतजाम किया जा रहा है। मंत्री ने एक्स पोस्ट में इस दुखद सड़क घटना पर अपनी चिंता व्यक्त की और साथ ही बताया कि यह बड़ा हादसा है। खुद मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ये कह रहे हैं कि बड़ा हादसा है। बस इससे आप अंदाजा कर लें कि हादसा कितना बड़ा हुआ होगा। और जम्मू कश्मीर के ये जो पूरा टेरेन है, खासतौर से पहाड़ी वाला इलाका, उनमें अक्सर ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। और ऐसी घटनाओं के पीछे एक बड़ा कारण जो होता है वो ये बताया जाता है कि सड़कों का जो रख रखाव है उसमें कमी रहती है, पहली बात। दूसरा बड़ा कारण ये बताया जाता है, बड़ी वजह बताई जाती है कि कई बार बस जो है वो ओवरलोडेड होती है या यात्री जो गाड़ियां हैं वो ओवरलोडेड होती हैं। अगर कैपेसिटी 20 की है तो उसे 20 से ज़्यादा लोग सवार होते हैं, कैपेसिटी 30 की है तो उसमें 30 से ज़्यादा लोग सवार होते हैं। तो ओवरलोडेड होने की वजह कर भी कई बार ऐसे हालात बनते हैं कि ऐसे मोड़ पर खासतौर से ड्राइवर जो है वो बस पर से काबू खो देता है। तो ये एक बड़ा हादसा है जिसमें 20 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई हैं। बहुत ही अफसोस हो रहा है, पूरे इलाके में जो है चीखों पुकार है, सन्नाटा है, पसरा है, लोग गमगीन हैं। चूंकि एक दूर दराज के गांव से बस आ रही थी,
उधमपुर। और इस हादसे के बाद से लोग बिल्कुल सकते में हैं कि क्या कहें क्या ना कहें, क्या करें क्या ना करें। एलजी इंतजामिया हो या फिर उमर अब्दुल्ला सरकार हो, सब लोग जो है इस हादसे के बाद से काफी स्तब्ध हैं और सब अपने तौर पर प्रयास कर रहे हैं कि जो भी इनके घर वाले हैं जिन्हें यह सदमा पहुंचा है, उनके दुख दर्द को जहां तक और जितनी जल्दी हो सकता है कम करने की कोशिश की जा सकती है, की जाए। कि ये रामनगर से एक बस जो है JK 14D 2121 जो है वो रामनगर से चलती है और यहाँ रोड मोड़ जो है, यहाँ पर ड्राइवर जो है अपना कंट्रोल जो है वो लूज है, जिसकी वजह से बस जो है नीचे गिरती है और उसी वक्त इसी सड़क पे एक ऑटो जो है वो चढ़ाई चढ़ रहा था, उसके साथ टकराती है। तो ऑटो का भी बड़ी मुश्किल से बचाव होता है और इसी एक्सीडेंट में जो है अभी तक हमारे पास 15 कैजुअल्टी रिपोर्ट हुई है। इंजर्ड को इमीडिएटली शिफ्ट किया गया उधमपुर हॉस्पिटल में, उसको नियरेस्ट हॉस्पिटल है रामनगर, वहाँ शिफ्ट किए गए। तो मौके पर हमारे SHO, SDPO, SSP, अमृतपाल जी वो सब पहुंचे हैं मौके पर और सभी जिनको शिफ्ट किया गया है। आर्मी की जो टीम के पास ड्यूटी आई है, BSF का एक कमांडेंट है यहाँ पर, उन्होंने मेडिकल किट लेके यहाँ पर इंजर्ड को ट्रीटमेंट दिया है। और मैं यहाँ के लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, लोकल यहाँ के लोग हैं उन्होंने बड़ी सपोर्ट की है पुलिस की रेस्क्यू ऑपरेशन में। यहाँ के जो सरपंच हैं, यहाँ के जितने मौजूद शहरी हैं इस बात में सभी यहाँ पे मौके पे पहुंच गए और वो बिना टाइम वेस्ट किए सभी ने जो है रेस्क्यू ऑपरेशन किया। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और जिन परिवारों का लॉस हुआ है उनके साथ हम संवेदना व्यक्त करते हैं। हमारे DGP श्री नलिन कुमार आई सभी इस वक्त टेलीफोन पे कंटिन्यू मॉनिटरिंग ले रहे हैं, सिचुएशन ले रहे हैं और यात्रियों को अच्छी ट्रीटमेंट की जो है वो व्यवस्था जो है उसके लिए कोऑर्डिनेशन चल रहा है। DC साहब और एडिशनल DC सभी जो है वो, अगर आप देखें उधमपुर हॉस्पिटल में CMO साहब खुद देख रहे हैं कि कहीं जो बेस्ट ट्रीटमेंट होगा वो दिया जा रहा है। सर एक चीज़